वेलकम इन ऑकल्ट ओशन। स्वागत है आप सभी का। और आज की रीडिंग होगी आपके पर्सन की। ये हर सिचुएशन में आप नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट या जिस भी सिचुएशन में आप हैं और आप अगर इस रीडिंग से कनेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि आपका सिचुएशन में कुछ हद तक वो चीज़ें फिट बैठती हैं और उस मेरे इस एनर्जी से, इस एनवायरनमेंट से आप अगर कनेक्ट करते हैं तो आप समझ लीजिए कि उसमें आपके लिए रीडिंग में मैसेजेस हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल में आप चाहोगे पर्सनल जैसे एक एक बातें आप ही के अनुसार हो तो ये मुश्किल है। तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मेरे चैनल में आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से संपर्क करके आप पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं, पेड रीडिंग ले सकते हैं। ओके, बाकी ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए देखते हैं कि उनका क्या थॉट है आपके प्रति, इमोशन, भावनाएं क्या हैं और इंटेंशन क्या है आगे करने का। ओके, और ये वैसे तो ज़्यादातर उन्हीं लोगों के ऊपर ज़्यादा फिट बैठेगी जो नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट टाइप में है। ओके, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग एंड पहले तो इसको क्रश सिचुएशन में भी लगाया जा सकता है इस रीडिंग को कि क्या आपके पर्सन प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। मैं रीडिंग उस हिसाब से कर रहा हूँ जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिट बैठें। ठीक है, चलिए आइए। तो क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए, पर्सन के दिल में व्यूअर्स के लिए प्यार है, क्या वो याद करते हैं, मैं बहुत कम ही ये YouTube पर रीडिंग ये लाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जनरल और पेड में क्या अंतर होता है। बाकी आप लोगों ने मजाक समझ रखा है और दिन भर पूरे दिन आप लोग मतलब उनको व्यूज लेने होते हैं, तो आप लोग 4, 5, 10 रीडिंग देख करके और एक डिप्रेशन, एंजाइटी टाइप के आप चीज़ों में चले जाते हो। अगर आपको किसी के रीडिंग से आप कनेक्ट कर रहे हो तो कम से कम महीने में एक बार भी आपको चाहिए कि आप अगर वैसे सिचुएशन में हो तो किसी भी अच्छे रीडर से आप संपर्क करके आप पेड रीडिंग लें। लेकिन नहीं, आप उसी पैसे से मोबाइल रिचार्ज करवा सकते हो, इंटरनेट भरवा सकते हो, सब कर सकते हो। लेकिन ये काम करने में आपको, मैंने बहुतों को देखा है कि जैसे उनको सारे काम के लिए पैसे हैं और मेरे पास आते हैं तो वो जैसे लगते हैं किसी बनिए की दुकान पर आप आए हो। तो मैं वैसे लोगों को सोचता हूँ कि मतलब बेकार है। फिर थॉट, किसकी रीडिंग निकल कर आ गई? जिस किसी की भी रीडिंग है, इसमें इतना तो अवश्य है कि यहाँ क्या है कि देखता हूँ मैं कुछ, चलो ठीक है। मेनली कार्ड तो मुझे पढ़ने हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कार्ड दिखने से मतलब होना भी नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से
देखो यहाँ पर जो एनर्जी है, देखो मिसिंग एनर्जी तो है और आपके प्रति चाहत भी है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मुझे चालाकी या थोड़ी सी दिमाग का यूज दिख रहा है। बाकी आउटकम जो आएगा वो दिल से ही आएगा, लेकिन दिमाग का यूज दिख रहा है। और हो सकता है कि जो भी आपके प्रेमी या प्रेमिका हो या आपको जिस तरह से वो देखते हो उसमें उनको क्लैरिटी उतना ना हो कि सही में डिसीजन क्या लेना चाहिए। ओके, अब मेरे हिसाब से मुझे कई बार ये भी लगता है कि कुछ हद तक दिमाग तो लगाता है ये इंसान, लेकिन कुछ इमोशनल मामले में इस व्यक्ति को कंफ्यूजन भी हो जाता है। और कुछ लोग तो किसी विवाहित पुरुष या स्त्री से प्रेम करते हैं, ऐसा कुछ है, और जिसके कारण ही उस व्यक्ति को एक डिसीजन लेने में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक बात है कि ये जो भी व्यक्ति है ना, या जो भी लड़की है या लड़का है, वो ये तो समझ गया है कि आपको छोड़ना भी नहीं है। तो कई बार आपको लगता होगा कि ना ये छोड़ना चाहता है ना ये पूरी तरह से अपनाना चाहता है, क्योंकि उस चीज़ के लिए इसको हिम्मत भी नहीं है, कन्फ्यूजन भी है। और जब आप दूर जाने लगते होंगे तो इसको लगता होगा कि मतलब कुछ ये करने का प्रयास करता होगा। तो अभी भी ये व्यक्ति एक तरह से हीलिंग प्रोसेस इन द सेंस कि ये व्यक्ति अपने हृदय को काफ़ी हद तक अपने इमोशन को बैलेंस करके कंट्रोल करके रखे हुए है। और इसका इंटेंशन देखो, ये व्यक्ति ना बहुत ही चालाकी से इसमें काम ले रहा है। इंटेंशन देखो, बात करने का आपसे हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, प्यार है, लेकिन ये दिखाता बिल्कुल नहीं होगा अच्छे से कि ये इसके दिल में क्या है। ये उसको कुछ अलग ढंग से बना के दिखाता होगा। शायद इसको इस बात का समस्या होता है कि इमोशन को अगर पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाए तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें दिखती हैं। बाकी चीज़ें तो पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग का प्रयोग थोड़ा सा मेरे हिसाब से प्यार व्यार से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सोच समझ के प्यार व्यार के मामले में पड़ना, कुछ ऐसा भी दिखता है। देखो एक बात तो क्लियर, मैं बार बार मुझे आ रहा है कि ये व्यक्ति छोड़ने वाला तो या छोड़ने वाली तो आपको है नहीं। आपको कई बार ऐसा होगा कि आप जैसे इससे मूव ऑन टाइप का करने लगोगे परेशान होकर के, क्योंकि ये कोई एक आउटकम तो निकाल नहीं रहा है ना। ये मामला अभी प्रोसेसिंग में है, मतलब वो चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि आउटकम आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन है इसमें एक स्लोनेस है, स्लोली काम कर रहा है, बट उसके अंदर लॉयलिटी है। बट कई बार ये भी होता होगा कि वो अपना मन मार करके प्यार से समझौता करके अपनी जिम्मेवारियों को और उन चीज़ों में ज़्यादा ये हो जाता होगा, इन्वॉल्व हो जाते होंगे। लेकिन वो जहाँ भी है ना, एक ऐसी एनर्जी है कि आपके बिना कुछ फुलफिल नहीं है, कुछ मिसिंग है इस तरीके का। ओके, यस, मैंने जो बोला देखो वो कार्ड यहाँ पर भी शो कर रहा है। इस व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी, पैसा होते हुए, पावर होते हुए भी आपके बिना एक मिसिंग एनर्जी है। और मैं क्या कहूँ, मतलब बहुत हद तक देखो क्रश वालों को तो क्लियर हो जाना चाहिए कि ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं या करती हैं। तो देखो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ द लवर का और 2 ऑफ कप्स का, जो कि ये क्लियर करता है कि व्यक्ति बहुत 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 आपसे प्यार करते हैं या करती हैं। और मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आपको चाहिए ना कि इस व्यक्ति को
इस व्यक्ति को थोड़ा समझ के ट्रीट करना है इसके साथ में, मतलब बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना करना। और हाँ, जो आपको दिल से लगे वो तो करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से मैं किसी को पर्सनली तो गाइडेंस नहीं दे सकता, क्योंकि पर्सनली गाइडेंस के लिए आपको व्हाट्सएप पर बुकिंग करवानी होगी, उसके बाद में ही आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बाकी मैं भी क्यों बता दूँ पूरा सारी बातें, पूरी बातें अगर बता ही दूंगा तो मेरे पास में फिर पर्सनल रीडिंग कौन लेने आएगा। मैं तो बड़ा सत्यवादी इंसान हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ क्यों वैसा करूँ। तो आप लोग कहोगे कि ये तो इतने खुले बोल रहे हैं, खुलेआम। तो हाँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मतलब मैं कोई बातें उल्टी पुल्टी करने यहाँ नहीं आया हूँ कि बोल दूँ कि वो ट्विन फ्लेम है, ऐसे वैसे। क्योंकि देखो, पहले तो जनरल रीडिंग में मैं बहुत ज़्यादा ऐसी बातें नहीं बोलता। आप पर्सनली आओ, आपसे मैं बहुत अच्छे से गाइडेंस भी दूंगा, चीज़ें समझाऊंगा भी। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करें। जो लोग रीडिंग देखेंगे, अगर उनको लगता है रेजोनेट किया तो क्लेम जरूर करेंगे इस चीज़ को, ओके, तभी जाकर आपकी चीज़ें भी मैनिफेस्ट होगी। टेम्परेंस को कहीं दीप चले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप चले कहीं दिल। देखो 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 देखो, मैंने कहा ना कि ये व्यक्ति किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता है, कि जैसे आपको लेकर के क्या, जैसे अगर किसी ने मान लो कि प्रपोज नहीं किया है तो कर देना चाहिए क्या। किसी के दिल में प्यार है, मान लो कि कोई आपका क्रश है, तो जैसे वो सोचता है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, जो भी उसके इमोशन है ना, उसी इमोशन में वो एक तरह से खेल रहा है अंदर ही अंदर। उसमें थोड़ा बहुत चिंता भी है, उसमें थोड़ा बहुत एक कल्पना भी है, तो सब कुछ है। और एक तरह से समझो कि डेटा अंदर ही अंदर प्रोसेस हो रहा है, और बहुत 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 आपके लिए ऑब्सेसिव है। ये छोड़ने वाली तो बिल्कुल नहीं है। जो भी आपको लगता होगा कई बार, क्योंकि इसका बिहेवियर ऐसा होगा कि ये कुछ दिखाती नहीं होगी, सामने से आपको ऐसा लगता होगा कि ये केवल दिमाग से चलती है। हाँ, सत्य है कि ये दिमाग से चलती हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग करने में थोड़ा इसको कन्फ्यूजन हो रहा है। डिसीजन जो भी इसको लेना है ना, उसमें समस्या हो रहा है। तो कोई डिसीजन लेना है, थॉट में वही कन्फ्यूजन है, उसी के कारण इस व्यक्ति को थोड़ा टेंशन भी होता होगा, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लेगा या लेगी। कोई भी ये व्यक्ति है ना, वो कैलकुलेटिव रिस्क लेने वाली है। देखो, ये कन्या राशि से ज़्यादातर बिलोंग करने वाले इसमें पर्सन हो सकते हैं, और ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन पर राहु का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होगा, और ये पृथ्वी तत्व वाले राशि का इन पर इफेक्ट होगा। ऐसे लोग भी ज़्यादातर होंगे। तो अब मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों पर बातें ना करते हुए, क्लियरली ये दिख रहा है कि कन्फ्यूजन बहुत है। कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं और डिसीजन लेने में बहुत समस्या हो रही है। जैसे कि आपको जो ये इस व्यक्ति को लगता होगा कि आपसे प्रेम करते हैं, तो इस बात को खुद ही एक्सेप्ट करने में इस व्यक्ति को कई बार सोचना पड़ता होगा कि क्या ये सच है, मैं प्यार ही करती हूँ,
या प्यार ही करता हूँ, क्या मुझे इस व्यक्ति के साथ आना चाहिए। अगर जो मैरिड पर्सन से विवाह करता है, मान लो कोई स्त्री है मैरिड है और आप उससे प्रेम करते हो, वो भी आपसे करती है, तो इसमें वो बहुत सोच रही होगी कि क्या आपकी तरफ आना चाहिए, क्या सही होगा, क्या गलत होगा। तो इस तरीके से, और इस तरीके से एक नतीजे पर ये पहुंचना चाह रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो भी होगा अच्छा ही होगा, मतलब जहाँ तक है। तो यहीं पर रीडिंग समाप्त होती है, और मैं कहूँ कि आपके लिए अट्रैक्शन बहुत है, तो ये गलत नहीं होगा। आपके लिए अट्रैक्शन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है। ओके, तो यहीं पर ये समाप्त होता है, और समाप्ति की ओर अब मैं तो बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ ना रीडिंग, क्योंकि वे एक तो मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, और मैं व्यस्त ही रहता हूँ ज़्यादातर पेड रीडिंग में, और पेड रीडिंग ही मैं ज़्यादातर लेता हूँ। तो उससे टाइम बचे, और मेरा शरीर भी है, मैं थक जाता हूँ तो मैं कितना करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑकल्ट का काम है, तो ऑकल्ट का काम में एनर्जी भी बड़ा ड्रेन होती है शरीर की। तो अभी चलो, ओके, बाय।